अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉप अडियाला। पहला आखिर वो जेल जो चेयरमैन पीटीआई को बहुत पसंद थी, जिसका जिक्र वो बारहा अपनी तकारीर में किया करते थे, और इमरान इस्माइल यानी चेयरमैन पीटीआई के वो खिलाड़ी जो आजकल दिखाई नहीं देते और चेयरमैन पीटीआई को ऐसा खैरबाद कह के गए हैं, वो भी अपने गानों के अंदर अडियाला का बहुत जिक्र करते थे। और नेक्स्ट स्टॉप अडियाला, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। तो आज तो इमरान इस्माइल भी रोक नहीं पा रहे हैं, उनके अपने ही चेयरमैन, अब तो साबिका चेयरमैन कहूंगा क्योंकि वो उनको ऐसा खैरबाद कह के गए हैं कि पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, वो बिलाखिर अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। अब ये नेक्स्ट स्टॉप आखिरी स्टॉप बनता है या फिर मुसीबतें यूं ही आती रहेंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और सादा सा सवाल जो इस वक्त सर उठा रहा है वो ये कि चौथा वजीर आजम तो अडियाला जेल पहुंच गया है, क्या 3 बार वजीर आजम रहने वाला एक बार फिर अडियाला जेल का मकीन बनेगा? मैं बात कर रहा हूं नवाज शरीफ की। और नवाज शरीफ को अडियाला जेल पहुंचाने में उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब जो साबिक वजीर आजम है, वो कसर कोई नहीं छोड़ रहे। ये भी मैं आपको बड़े बावसूख अंदाज में बता रहा हूं, और मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं आज के इस व्लॉग में इसका अहाता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चेयरमैन पीटीआई अडियाला जेल पहुंचे हैं, तो क्या किसी डील का नतीजा है? क्या कोई ढील मिली है कि अटक से उठा के उन्हें बिलाखिर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है? और चौथा वजीर आजम है जो अडियाला जेल का मकीन बना है। उससे पहले 3 वज़ीर आज़म अडियाला जेल की हवा खा चुके हैं। उनमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी भी हैं। और उसके अलावा अगर पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ की बात की जाए तो शहबाज शरीफ साहब भी मुशर्रफ दौर के अंदर अडियाला जेल के मकीन बने हैं। आसिफ अली जरदारी साहब साबिक सदर भी अडियाला जेल के मकीन बने हैं। यानी अडियाला जेल पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ की आमाजगाह बनती रही है। इवन ख्वाजा साद रफ़ीक भी अडियाला जेल के मेहमान रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तो 2 बार अडियाला जेल गए, एक 1999 में जब मुशर्रफ से पाला पड़ा तो सबसे पहले आपको तैयारा हाईजैकिंग केस में अडियाला जेल पहुंचाया गया, उसके बाद पनामा केस ओपन हुआ तो फिर अडियाला जेल के मकीन बने। लेकिन सवाल इस वक्त यही मंडला रहा है कि क्या एक बार फिर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जो वतन वापस पहुंचेंगे और उनकी वतन वापसी के बयानियों को इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि जैसे मुल्क में तब्दीली की हवाएं चल पड़ेंगी, तो क्या एयरपोर्ट पर आते ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा और क्या वहीं पहुंचाया जाएगा कि जो उनका असल मकाम है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो अदालतों से इश्तिहारी डिक्लेयर्ड हैं, वो मफरूर हैं और वो मुजरिम हैं, कॉन्विक्ट हैं, यानी मुलजिम नहीं है बल्कि अदालतों ने उनको जुर्मवार सजावार करार दिया हुआ है। तो क्या उनकी नेक्स्ट प्लेस अडियाला होगी, यानी उनका अगला स्टॉप अडियाला होने वाला है या नहीं है? अब साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जो फुर्तियां हैं और नून लीग की क़यादत लंदन को पाकिस्तान का मैदान सियासत बनाए रही, बिलाखिर वो बैठकें अपने अख्ताम को पहुंची हैं और आज ही शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब भी वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। लंदन में ऐसा क्या हुआ है? एक सियासी नक्शा तरतीब दे दिया गया है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत के बहुत सारे फैसले लंदन में होते हैं। अब एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत में मुमकिना तौर पर क्या होने जा रहा है, ये सब कुछ बड़ों ने बैठ के लंदन में तय कर लिया है। और जो खाका ड्रॉ किया गया है, वो कहते हैं ना, खोल कर आंखें मेरे आईना गुफ्तार में आने वाले दौर की धुंधली सी एक तस्वीर देख। जो खाका इस वक्त ड्रॉ किया गया है उसके अंदर कुछ चीज़ें तय हो गई हैं। सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ के गिर्द एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई है और उनको बाउंड किया गया है कि अगर आपने इस रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की तो आपकी ज़िंदगी एक बार फिर मुश्किल कर दी जाएगी। नंबर 2 ये है कि नवाज शरीफ को बता दिया गया है कि आपका जानशी शहबाज शरीफ होगा। अगर आपको बहुत शौक है वजारत उज़्मा को, तो वजारत उज़्मा आपकी अना को तोड़ने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 महीने के लिए दी जा सकती है, बट अल्टीमेटली योर यंगर ब्रदर शहबाज शरीफ इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर और शहबाज शरीफ ही हमें कबूल है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो मज़ाहमत का बयानिया है वो काबिल कबूल नहीं होगा, आपको कोई होम्योपैथिक नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि नवाज शरीफ को बता दिया गया है कि आपको अदालतों का सामना करना पड़ेगा, यानी आपकी लड़ाई हमारे साथ नहीं है और ना हम आपके साथ लड़ेंगे, लेकिन अदालत में आपको अपने आप को मासूम साबित कराना पड़ेगा। दलाइल की रोशनी में अपने केस को मेरिट्स पे कंटेस्ट करना पड़ेगा। और 5वीं अहम चीज़ यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर नवाज शरीफ को यह कन्वे किया गया है कि आपको इक्वल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी होगी। अब कौन अल्टीमेटली अवाम के वोट से जीत कर मुंतखब होकर इक़्तिदार में पहुंचता है, या किस्मत या नसीब? 1 बाय 1 इसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने एक नैरेटिव बिल्ड किया और वो नैरेटिव ऐसा था जो बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रहा था, जिसमें उन्होंने जजेस और जर्नैलों के एहतसाब की बात की थी, यानी एक बार फिर वोट को इज्जत दो के बयानिए को रिवाइव करने की बात कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नवाज है,
यानी नवाज शरीफ है और ये नवाज लीग है, और नवाज लीग में वोट बैंक नवाज शरीफ का है। ये मैं कोई अनोखी या अनहोनी बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर सपोर्टर जानता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसमें वोट शहबाज शरीफ का नहीं है। शहबाज शरीफ को हमेशा सुलहजू, मफामत पसंद या फिर इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा ही समझा जाता है, और शहबाज शरीफ की इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा लाइकिंग नहीं है शहबाज शरीफ की, बल्कि उनको डिसलाइक किया जाता है नून लीगी कैंप्स के अंदर। वो इस वजह से कि जहां पर खड़े होने का वक्त होता है वहां शहबाज शरीफ साहब लेट जाते हैं, और बरमला इस बात का एतराफ़ भी करते हैं, ढिठाई के साथ ये कहते हैं कि हाँ कहो मुझे, मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं। फिर 16 माह की हुकूमत उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने लेना पसंद की कि जिस वक्त इमरान खान की अपनी हुकूमत बीच मंझधार हिचकोले खा रही थी, जिस वक्त लोग बहुत गमो गुस्से में थे, लोग महंगाई से तंग थे। इमरान खान को प्रैक्टिकली हमने जाके लोगों से बात की, लोग गालियां देते थे। गालियों से मुराद यह है कि बुरा भला कहते थे। ऐसे वक्त में इमरान खान को दूसरी जिंदगी देने वाला, यानी रीबॉर्न करने वाला खुद शहबाज शरीफ है। और 16 माह की हुकूमत ने जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने इस गवर्नमेंट को लीड किया और फिर एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया है, एटलीस्ट उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लुटिया डबो दी। यानी वो गालियां जो इमरान खान की झोली में पड़ रही थी, वो गालियां आपने बड़े ही खुश उसलूबी से, बड़े खूबसूरत अंदाज में उनका रुख अपनी तरफ मोड़ लिया और अपनी झोलियां भर भर के आप गालियां अपने घर ले गए। अब नवाज शरीफ जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक जानदार नैरेटिव दे रहा था, उस वक्त भी जब वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहा था, उस वक्त जब उसकी बेटी इसी वोट को इज्जत दो के नारे के बलबूते के ऊपर पॉपुलर हो रही थी, वो क्राउड को पुल कर रही थी और एज अ क्राउड पुलर गर्दानी जा रही थी, आपने उस वक्त एक ऐसी मफामत की कि उस मफामत के नतीजे में आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहे सहे वोट बैंक का कबाड़ा निकाल दिया। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब एक बार फिर जब नवाज शरीफ को वापस आना है, और नवाज शरीफ अपने मज़ामती बयानी की वजह से जाना जाता है, वो इस्टेब्लिशमेंट को टक्कर देने के मामले में माना जाता है, और वो कहता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की सुनेगा नहीं, वो करेगा अपनी। ऐसे मौके पर आप फ़ौरन से नवाज शरीफ के पास पहुंचे और आपने उसको ढेर करने की, या यूँ कहिए कि नून लीग को अल्टीमेटली ज़ेर करने की भरपूर कोशिश की। आपने कन्विंस करने की कोशिश की कि खुदा का वास्ता है, आपने जजेस और जर्नैलों के एहतसाब की बात नहीं करनी। अब होने क्या जा रहा है, अगर इस मामले पर मनोवन अमल कर लिया जाता है, यानी पूरी की पूरी नून लीग एक बार फिर लेट जाती है, मफामत यानी मसलहत कोशी का शिकार हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि मसलहत कोशी कौमी हमीयत के लिए जहर कातिल है। इस मसलहत कोशी का शिकार होने वाली नून लीग जुज़ वक्ती रिलीफ तो ले सकती है, ये कुल वक्ती रिलीफ नहीं होगा। यानी इन अ लॉन्ग रन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसका फायदा कोई नहीं होने वाला है। वो क्यों? दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, आपकी प्रिंसिपल पोजीशन थी कि वो जर्नैल जिन्होंने 2018 के अंदर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन इमरान खान को दी, आरटीएस बिठाया और उसको कंधों पे उठा के इक्तदार के ऐवान में ले आए, उनका एहतसाब होना चाहिए। आपकी लड़ाई उनके साथ है, आप जनरल फैज़ के खिलाफ लड़ते हैं। माना जनरल बाजवा ने आपके ऊपर एहसान किए हैं और आपने जनरल बाजवा के साथ भी एक डील की, चलो जनरल फैज़ के एहतसाब के ऊपर प्रिंसिपल पोजीशन ले लेते हैं। अगर आप जनरल बाजवा का अब बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मट्टी पाओ की पॉलिसी नहीं चलेगी, तो खड़े हो जाओ ना। अब खड़े हो, अब एहतसाब करें, कहें कि हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एक बयानिया तो बनाएंगे। और जब हम हुकूमत में आएंगे तो उस वक्त भी इदारे से कहेंगे कि सबसे पहले इनका एहतसाब करें, बनाए बयानिया। आप डरते क्यों हैं? अगर आपने ये ना किया तो कल को आपको अपना माजी याद करना चाहिए। इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफामत के बाद आपको से इसी इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ किया है। क्या जितने चीफ्स को आप लेके आए, उन्हीं चीफ्स ने अल्टीमेटली आपकी हुकूमत का गला नहीं घोंटा? क्या नवाज शरीफ ने गर्दन उतरवाई नहीं है? क्या भूल गए हैं? आज भी वो जिनके इशारे पर काम कर रहे हैं, ये जो उंगली उनको लगा रहे हैं, तो क्या अपना माजी थोड़ी देर के लिए बैठ के याद कर लें और देखें कि आने वाले 3-4 साल के अंदर आपके साथ होगा क्या? क्या फिर आप उसी जगह पर आके खड़े नहीं हो जाएंगे जिस जगह पे पहले आप गिरते रहे हैं? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने जजेस के एहतसाब की बात की। आप एक जज की बात कर रहे हैं और वो है जस्टिस एजाजुल एहसन। मैं कहूंगा कि क्या खूबसूरती से नवाज शरीफ साहब ने एक बयानिया दे दिया। क्यों? जस्टिस एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज लगाया गया था पनामा केस के अंदर। जस्टिस एजाजुल एहसन पनामा बेंच का हिस्सा था। जस्टिस एजाजुल एहसन उन 3 के टोले का भी हिस्सा था कि जो जस्टिस उमर अता बंदियाल बेंच बनाता था, ये 3 हम ख्याल जजेस को डालता था और हम बता देते थे कि फैसला क्या आएगा। वही जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने जा रहा है। यानी वो सीनियर प्यूनी जज होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद तो बड़े ही थोड़े वक्त के लिए आएंगे ना, 2-3 महीने का वक्त होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन से आपका लंबे अरसे तक पाला पड़ने वाला है। और अगर अभी आपने जस्टिस एजाजुल एहसन का मखू ना ठपा, यानी अभी तक आपने रोका ना उनको, और इसी तरह से एक क्लियर हेडेड वे दे दिया, बिल्कुल एक स्मूथ सेलिंग के लिए पैसेज दे दिया, तो जस्टिस एजाजुल एहसन कल को आपके रास्ते का कांटा बन जाएगा। और ऐसा कांटा बनेगा कि आपके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। आपके ऐसे
नाक में दम करेगा कि आपको तिगनी का नाच नचाएगा, और कल फिर आपको नानी याद आएगी। यानी आप साकिब निसार को भी भूल जाएंगे, आसिफ सईद खोसा को भी भूल जाएंगे, उमर अता बंदियाल को भी भूल जाएंगे, गुलजार को भी भूल जाएंगे, अजमत सईद शेख को भी भूल जाएंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन आपके साथ ऐसा करेगा, मैं आपको बता दूं। और नवाज शरीफ साहब ने जो बयानिया बनाया था ना, वो बयानिया अगर उसके ऊपर कायम रहते हैं और उसी पे चलते हैं तो यकीन कीजिए कि हो सकता है कि जुज़ वक्ती उस कदर रिलीफ आपको ना मिले जो शहबाज शरीफ साहब को लग रहा है या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन अ लॉन्ग रन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रिवाइव हो जाएगी। लेकिन जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, यानी चाचू कह रहे हैं, अगर आप उसी बयानिए पर चलते रहे तो जुज़ वक्ती रिलीफ तो आप लेने में कामयाब हो जाएंगे। और जुज़ वक्ती रिलीफ भी क्या होगा, आपके अपने लोग अब आपको ये बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई इमरान खान के साथ थी, चेयरमैन पीटीआई के साथ थी। उन्होंने इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए आपका सहारा लिया और आप उनके सहूलतकार बन गए। अल्टीमेटली लानतें आपने अपनी झोली में डाल ली। अब एक बार फिर उस लड़ाई के अंदर आप सहूलतकार का किरदार अदा करेंगे, लानतें अपनी झोली में डालेंगे। इन लॉन्ग रन आप इमरान खान के रिवाइवल का रास्ता दे देंगे, क्योंकि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की जो लड़ाई है, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ठीक कहा है कि वो आशिकी और माशूकी वाली लड़ाई है, आशिक और माशूक की लड़ाई है। इमरान खान वॉज नेवर एन एंटी इस्टेब्लिशमेंट गाय। ये लिख के रख लें आप कि इमरान खान कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं था, अब भी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ये वक्ती तौर पर लड़ाई है, और ये लड़ाई किसी भी वक्त जो है वो एक बार फिर मोहब्बत में बदल जाएगी, ये फिर आशिकी माशूकी शुरू हो जाएगी। और इमरान खान को अटक जेल से अडियाला जेल पहुंचा देना, इसमें निशानियां हैं बहुत सारे लोगों के लिए। इसमें निशानियां हैं कि चेयरमैन पीटीआई के साथ बात हो रही है, हर सतह पे हो रही है, और इसमें कोई अमर माने नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि आने वाले चंद रोज के अंदर आपको कोई मामलात मैच्योर होते हुए नजर भी आएंगे, जिसमें कोई इंटरिम रिलीफ भी मिल सकता है, और फिर नवाज शरीफ साहब को वतन वापस पहुंचना है। अब इसमें क्या कोई बादस कयास नहीं है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये बादस कयास नहीं है कि यहाँ पे जिस धड़ाधड़ जिस तरह से नैब के रेफरेंसेस ओपन हो रहे हैं और एहतसाब अदालत के जज बशीर के सामने ट्रक के ट्रक लग रहे हैं, और इसहाक डार साहब का इवन अपना केस ओपन हो गया है नैब रेफरेंस, और 10 अक्टूबर को तलब भी कर लिया है। तो कोई पता नहीं है कि खिड़की आपके लिए लग रही हो और इस खिड़की के अंदर आप कड़क कड़क करके आते रहें। तो बात यह है कि आपको अभी ये सोचना होगा कि आपको खड़े कहाँ है। और जो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का नाम है, नवाज शरीफ का नाम है, और अगर चाचू की इन्हीं पॉलिसीज के ऊपर इसहाक डार साहब की इसी मसलियत कोशी पे अमल करते रहे तो पूरी की पूरी नून लीग की लुटिया डूब जाएगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।